अबू फजल जी, आप हमें बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आने वाली नस्ल हमें याद करे और करती रहे? जहांपना, आपको एक किताब लिखवानी चाहिए जिसमें आपकी सारी गाथाएं लिखी हो। अकबर गाथा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को भी आज लोग इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उनके बारे में कोई लिख कर गया है। माफ कीजिएगा अबू फजल जी, पर सम्राट अशोका ने कभी खुद अपनी गाथा नहीं लिखी, कभी खुद के मुंह से अपना गुणगान नहीं किया। तो क्या हुआ? हमारे सम्राट अशोक से एक कदम आगे चलेंगे और अपनी गाथाएं खुद लिखवाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? इसी महल में। वो तो हम आपको इस महल में रहने देते हैं, इसलिए आप यहाँ रहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप कहाँ हैं? आपको क्या इस बात का इल्म है कि हमारी रियासत के एक हिस्से में बाढ़ आई हुई है? जी जापना, और हमने एक दल को सामग्री लेकर वहीं भेजा है। फिर भी अगर आपको हमसे कोई शिकायत है तो माफी चाहते हैं। नहीं, आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे होंगे, लेकिन बीरबल, हमने आपको यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि हमने फैसला कर लिया है, हमारी गाथा लिखी जाएगी। जापना, हम आपको एक बार फिर समझा रहे हैं, लेकिन हम समझना ही नहीं चाह रहे। एक बार हमने फैसला कर लिया, उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। बड़े दबंग किस्म के इंसान हैं आप। तो ये आपका अंतिम फैसला है? जी हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है और इस गाथा को लिखवाने की पूरी जिम्मेदारी होगी आपकी। क्या सोच रहे हैं आप बीरबल? क्या आपको हमारे इस फैसले से एतराज है? नहीं, एतराज नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि आपकी गाथा को लिखवाने के लिए कई प्रतिभावान लेखकों की जरूरत पड़ेगी और शोधकर्ताओं की भी। इसमें बहुत सारा खर्चा होगा। अरे कमाल की बात करते हैं आप। हमारे शाही खजाने में बहुत धन है, आपको जितनी दौलत की जरूरत है ले लीजिए, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश तो आपको पूरी करनी ही होगी। जहांपना, बीरबल जी को जो आपने अपने ऊपर किताब लिखवाने की जिम्मेदारी दी थी, जरा पूछिए उनसे कि क्या हुआ उसका। हाँ बीरबल, बताइए ना क्या हुआ उसका। जापना, आपकी गाथा लिखी जा रही। क्या है कि 10 प्रतिभावान लेखकों का दल आपकी गाथा लिख रहा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा जहांपना? 10 क्या, हमने तो आज तक किसी एक लेखक को भी नहीं देखा। हमें तो जरूर दाल में कुछ काला नजर आता है। बीरबल, अरे नहीं जापना, ऐसी बात नहीं है, विश्वास कीजिए हम पर। आपकी गाथा पर काम किया जा रहा। आदाब जहांपना। आइए आइए अबू फजल जी, आइए। जहांपना, हम आपको ये बताने आए हैं कि 2 महीने से अधिक गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी गाथा का कोई अता पता नहीं है। हमें तो शक है दाल में जरूर कुछ काला है। आप जो कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। आप बुलाइए जरा बीरबल को, तुरंत यहाँ बुलाइए। जापना, कोई आपको बहका रहा है और आप उसके बहकावे में आ रहे हैं। आपकी गाथा तो कब की तैयार है? सच बीरबल, अगर हमारी गाथा तैयार है तो हमारे सामने पेश की जाए। अरे वाह, इतनी मोटी किताब। मुझे दीजिए। लाइए किताब को यहाँ लाइए, हमें देखना है, अपनी गाथा देखनी है हमें। बीरबल जी, इसमें हमारे बारे में तो लिखा है ना? आप दोनों के बारे में कुल मिलाकर 250 पन्ने लिखे हैं, 250 पन्ने। और बीरबल, हमारे बारे में? अरे आप लोग अपना ये हिसाब किताब बाद में करते रहिएगा, पहले हमें अपनी गाथा को जरा देखने दीजिए। लाइए यहाँ लाइए। आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है रानी साहब। क्या? बताइए भाई, हमारी गाथा में क्या लिख। ये तो हमारी गाथा है बीरबल। ये हमारी गाथा को किसने
ये किसने किया ये? माफी चाहेंगे जहाँपना, लेकिन आपकी गाथा हमने जला दी। रानी साहिबा, अगर ये गुस्ताखी आपने की है तो हम आपको आज कल ताउम्र माफ नहीं कर सकते। आपने हमारी गाथा को जला दिया। जहाँपना, आपके असली गुनहगार तो हम हैं। रानी साहबा ने आपकी गाथा को नहीं जलाया। इस किताब में कोई गाथा नहीं थी। ये तो कोरे कागज थे जहाँपना जो रानी साहबा ने जलाए। हमने आपसे झूठ कहा था कि आपकी गाथा लिखी गई। आपने हमसे झूठ कहा बीरबल? हमसे? अपना देखिए, हम तो आपसे पहले से कहते आ रहे हैं कि आप खुद अपनी गाथा मत लिखवाइए। और खुद के मुंह से अपना गुणगान किया तो क्या कमाल किया जहाँपना। जहाँपना, एक असली बादशाह की पहचान उससे है कि लोग उनका गुणगान करें। शाही खजाने से जो धन हमने लिया था, उससे उत्तरी दिशा में जो बाढ़ आई थी, उस पर बांध का काम कर दिया। और वहां के लोग हष्ट पुष्ट है, खुश है और आपका गुणगान कर रहे हैं। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपकी गाथा लिखेगी।